विफाकी आईनी अदालत के 2 नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह से हल्फ लिया। तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुनक्किद हुई, जिसमें आईनी अदालत के दीगर जजेस, लॉ अफसरान और अदालती स्टाफ शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोर्ट नंबर 2 चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत के तौर पर मुख्तस। कोर्ट 2 के बाहर चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की नाम की तख्ती नस्ब कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बदस्तूर कोर्ट नंबर 1 में समाअत करेंगे। अदालतों की मुंतकली के बाइस आज 2 जजेस की कॉस्ट लिस्ट मंसूख। वजीर आजम आज एक रोजा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लेंगे। वजीर रेलवे शहबाज शरीफ को कैंट रेलवे स्टेशन पर जदीद सहूलियात की फराहमी पर ब्रीफिंग देंगे। वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर के लिए आज बड़ा दिन। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग आज होगी। मौजूदा वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी का 2/3 अक्सरियत का दावा। मुनहरिफ PTI अरकान पर फ्लोर क्रॉसिंग का कानून लागू नहीं होगा। तहरीके अदम एतमाद कामयाब हुई तो पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौर आजाद कश्मीर के 16वें वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास आज से शुरू। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास 17 और 18 नवंबर को मॉस्को में होगा। इसाक डार इजलास में इलाकाई और आलमी अहम उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इजहार करेंगे। SCO ममालिक के रहनुमाओं के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर आला पंजाब ब्राज़ील के सरकारी दौरे के बाद जाती उम्रा पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ब्राज़ील के सरकारी दौरे पर रवाना हुई थी। ब्राज़ील से वापसी पर वज़ीर आला पंजाब ने 2 रोज़ लंदन में भी क़याम किया था। पंजाब में दफा 144 के निफाज में मजीद 7 रोज की तोसी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में एहतजाज, जलसे, रैलियां, धरने और अवामी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दफा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने, असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी सख्त पाबंदी आई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स तेजी की बिना पर 2 हदें उबूर कर गया। सरमायाकारों की तरफ से इंडेक्स में 1,63,000 से ज्यादा की सतह पर ट्रेडिंग जारी। 31वीं टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल नुमाइश 22 से 24 नवंबर तक लाहौर एक्सपो सेंटर में होगी। जनूबी एशिया की सबसे बड़ी डिजिटल टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल गारमेंट मशीनरी नुमाइश ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम होगी। नुमाइश में 2000 से ज्यादा ब्रांड्स पेश किए जाएंगे। हजारों तिजारती वफूद की आमद मुतवक्के। कॉन्फ्रेंस में आलमी माहिरीन और पॉलिसी साज तजदीद पजीर तवानाई, सर्कुलर इकोनॉमी और डिजिटल इस्लाहात पर तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की तरह बरतानिया में पनाह गुज़ीन शदीद चैलेंज बन गए। गार्जियन के मुताबिक बरतानिया में पनाह गुज़ीनों का निज़ाम काबू से बाहर हो गया। बरतानवी वज़ीर दाखिला का कहना है, गैर कानूनी हिजरत हमारे मुल्क को तकसीम कर रही है। पनाह गुज़ीनों को मुस्तकिल की बजाय आर्जी हैसियत दी जाएगी। गैर कानूनी तरीके से आने वालों को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल इंतजार करना होगा।
कैनेडियन दारुल हुकूमत में खालिस्तान रेफरेंडम से पहले सिखों का बड़ा शौक। खालिस्तान का रैली का भारतीय हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह तक मार्च। मुजाहिरीन का भारत में सिखों पर रियासती जबर के खिलाफ एहतजाज। सिख फॉर जस्टिस के लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि कैनेडियन हुकूमत ने 23 नवंबर को खालिस्तान रेफरेंडम के लिए ओटावा के बिलिंग्स स्टेट की मंजूरी दे जमहूरी अक़दार का एहतराम किया। कनाडा और अमेरिका में भारतीय सरकारी और हुकूमती हुकाम की मुबैना मुदाखलत पर नए इंकशाफात सामने आए हैं। इंटर स्पीटेड कम्युनिकेशंस में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आ गए। माहिरीन का कहना है कि भारत की रियासती दहशतगर्दी अब बैनुल अक़वामी सरहदों को पार कर चुकी। मोदी और अमित शाह क़यादत के दौर में भारत एक गैर जिम्मेदार और जारी रियासत में तब्दील हो चुका। वज़ारत इत्तलात का वज़ारत दाखिला के ताउन से F9 पार्क में उड़ान पाकिस्तान फेस्टिवल शो में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत, अमन और यकजहती का भरपूर पैगाम दिया। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कॉन्सर्ट और फेस्टिवल में आवाम की गैर मामूली शिरकत ने वाज़े किया कौम अमन, इस्तेहकाम और मिली यकजहती के साथ खड़ी है। सहूनी फौज से गजा में जंग के बाद फलस्तीनियों को एक और मुसीबत का सामना। रफा से बैतुल हनून तक फलस्तीन खंडर में तब्दील। गजा से 6 करोड़ टन से ज्यादा मलबा कैसे हटाया जाए। बेबस फलस्तीनियों ने अपनी मदद आप के तहत गजा की तामीरें नौ शुरू कर दी। जनूबी गजा से हजारों टन मलबा हटाने की मुहिम का आगाज। भारी मशीनरी और जदीद आलात की अदम दस्तयाबी पर मुहिम कई सालों तक जारी रहने का खदशा। खसरा, रूबेला और पोलियो के खिलाफ कौमी वैक्सीनेशन मुहिम आज से शुरू। मुहिम 29 नवंबर तक मुल्क भर में जारी रहेगी। 3 करोड़ 54 लाख बच्चों को खसरा और रूबेला की वैक्सीन दी जाएगी। इस दौरान मुल्क के 90 हाई रिस्क अजला में 5 साल तक के 2 करोड़ 33 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे। मुल्तान में ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद की जान ले गया। जाँ बहक होने वालों में 2 पुलिस अफसरान भी शामिल। हादसा मोटरवे M5 पर उर्ज शरीफ इंटरचेंज के करीब पेश आया। रेस्क्यू काम के मुताबिक तेज रफ्तार बस ने मोटरवे पुलिस की गाड़ी को रौंद डाला। तीसरे एक रोजा मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। सीरीज के आखिरी मैच में ग्रीन शर्ट्स ने मेहमान टीम का 212 रन का हदफ 45वें ओवर में बाआसानी हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान के नाकाबिल शिकस्त 61 रन, हुसैन तलत ने 42 रन की इनिंग्स खेलकर जीत की राह हमवार की। फखर और रिजवान की सेंचुरियों की बदौलत फतह समेटी। नौजवान स्पिनर फैसल अकरम और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें अपने नाम की। फहीम अशरफ और कप्तान शाहीन आफरीदी का एक शिकार। राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत ए की टीम को 8 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त दे दी। दोहा में पाकिस्तान शाहीन्स की टीम में भारत का 137 रन का दिया गया हदफ सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर 14वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर बैटरमास सदाकत ने शानदार 69 रन की इनिंग्स खेली। कौमी टीम को जीत दिलाने में अहम किरदार अदा किया। टॉप ऑर्डर बैटर की जारहाना बैटिंग, मैदान के चारों अतराफ शानदार 4 छक्के और 7 चौके लगाए। गवादर में तफरीही सहूलत की फराहमी के लिए जदीद अवामी पार्क का इफ्तिताही तकरीब में GOC और डिप्टी कमिश्नर गवादर समेत दीगर आला शख्सियात की शिरकत। तकरीब में गवादर की शहरी तरक्की में मंसूबे की अहमियत और किरदार को उजागर किया गया। जदीद पार्क शहरी तफरी के साथ साथ गवादर के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और साहिली खूबसूरती में इजाफा करेगा। केलावाला एहसार पेशावर में 16वीं विंटेज क्लासिक कार शो में गाड़ियों के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद की शिरकत। रैली में पुरानी नायाब गाड़ियां अपनी असल शान के साथ हाज़रीन की तवज्जो का मरकज। शुरका का कामयाब तकरीब पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।